हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से, धर ध्यान है तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद। ठोकरे खाते नहीं संसार में, पाते परम पद। ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 5वां अध्याय निकाल लीजिए। 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 5मोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, संन्यासं कर्मणा कृष्ण, पुनर्योगं च संशसि। पुनर्योगं च संसति। यच्छ्रेय एतयोरेकम्, यच्छ्रेय एतयोरेकं, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यासः कर्मयोगश्च, निःश्रेयसकरावुभो। निःश्रेयसकरावुभो। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी, नित्यसन्न्यासी, यो न दृष्टेन काङ्क्षति।
यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथग् बालाः सांख्ये योगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्द्यते फलम्। गुर्भयो विन्द्यते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं यस्साङ्ख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्ववित्। युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शजिह्वम् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वस्वन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वस्वन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रविमांसा कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलनेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। सङ्गं त्यक्त्वामशुध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तं कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। शास्त्रे सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्
नेति कर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का हृदय है, भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है, भगवान का मानव व निर्गुण और सगुण स्वरूप है। गीता जी में भगवान बार बार महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुझे इस ज्ञान को पुनः विज्ञान के साथ कहूंगा। उस परम ज्ञान को जो बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है, मैं उसे पुनः बार बार कहूंगा। 10वें अध्याय में तो कहते हैं कि तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं अपने उस गुप्त ज्ञान को पुनः विस्तार के साथ में कहूंगा। कि जैसे कोई पुत्र, कोई बाल बच्चे अपने माता पिता, अपने दादा दादी के इतिहास को नहीं जानते, अर्थात उनके पूर्व के जीवन को नहीं जानते, लेकिन जब माता पिता स्वयं बताते हैं तब बालक को अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पूर्व का इतिहास ज्ञात होता है। वैसे ही भगवान यहाँ पर महात्मा अर्जुन को अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। गीता जी का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें महात्मा अर्जुन ने धर्म के लिए शोक संताप किया है, विलाप किया है, स्वजन भाई बांधवों से युद्ध किस प्रकार करें, और शास्त्रीय तर्क दिए हैं। जैसे कल हम लोगों की चर्चा यहाँ पर हो भी रही थी संध्या में कि पत्नी का त्याग करना तो धर्म नहीं है, पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन जब विशेष धर्म आ जाता है तो फिर वहां पर सामान्य धर्म का परित्याग करना पड़ता है। गुरुजन, माता पिता, बड़े बूढ़ों का आदर मान सत्कार करना, उनकी सेवा करना धर्म है। लेकिन जब विशेष कर्म आ गया, अर्थात महाभारत युद्ध आ गया, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ पापात्मा है, और पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण जो दादा है, जो गुरु है, वो अधर्म के पक्ष से खड़े हैं। तो अब वहां पर विशेष कर्म है, तो वहां पर उनका वध करना ही धर्म है। अब वहां पर सामान्य धर्म नहीं है, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, दादा और पोते का, अब वहां विशेष धर्म आ गया। इसको विकर्म कहते हैं, जो चौथे अध्याय में समझाया था। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वही उस विकर्म को समझ पाते हैं। तो जब महात्मा अर्जुन ने सामान्य धर्म की बात की, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने महात्मा अर्जुन को डांटा फटकारा कि अब सामान्य धर्म से ऊपर उठे। जितने भी अज्ञानी जन हैं वे तो सामान्य धर्म का पालन भी नहीं कर पाते कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर मान सत्कार करना चाहिए, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, और पति का धर्म है कि पत्नी की रक्षा करे। तो अब तो सामान्य धर्म का पालन भी गृहस्थ आश्रम में कहीं अपवाद में देखने को मिलता है, अन्यथा परिवार में कलह है, अशांति है, विवाद है। और कहाँ सामान्य धर्म से भी ऊपर उठा जाता है, विशेष धर्म में प्रवेश किया जाता है, अर्थात भक्त का धर्म जो होता है वो विशेष धर्म में गमन करता है। तो इसलिए भगवान ने महात्मा अर्जुन को डांटा फटकारा कि तुम ये इस प्रकार से नपुंसकों की भांति क्यों व्यवहार कर रहे हो, अनारियों की भांति क्यों व्यवहार कर रहे हो।
जो भगवान के लिए नहीं जीता है, जो धर्म के लिए नहीं जीता है, वह मानो अनार्य है। तो तुम इन अनार्यों के समान क्यों बातें कर रहे हो? और हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो बाल्यावस्था में जब मैं भी छोटा था, तो एक संत ने मुझे गीता जी दी थी। तो गांव के लोग, घर के लोग, अर्थात अज्ञानी लोग के मन में यह अवधारणा है कि गीता जी सन्यासियों का विषय है। लोग समझते हैं कि गीता जी सन्यासियों का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में और महात्मा अर्जुन भी गृहस्थ आश्रम में ही है। और हाँ, ये बात अलग है कि भगवान को उन्होंने अपना सदगुरु बना लिया। तो भगवान ने वह गीता जी प्रदान की जो आज सन्यासियों की भी आत्मा है। तो गीता जी सन्यासियों का विषय नहीं है, गीता जी सबका विषय है। इसीलिए आज वर्तमान में तो केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गीता जी का सम्मान है। दूसरा, लोगों के मन में अवधारणा है कि जो गीता जी का पाठ करता है कहीं वो सन्यासी ना बन जाए, साधु ना बन जाए। तो ऐसा लोगों को डर भी लगता है कि गीता जी सन्यासियों का विषय है और गीता जी पढ़ने वाले साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। तो बाल्यावस्था में मुझसे भी गीता जी छुपा के रखते थे लोग, गीता रामायण। लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ता था, अध्ययन करता था। तो गीता जी साधु तो बनाती है, लेकिन वो गृहस्थ का साधु बनाती है। सन्यासी को सन्यास का साधु बनाती है और सदगृहस्थ को सदगृहस्थ का साधु बनाती है। जैसे महात्मा अर्जुन भागना चाह रहे हैं कि मैं इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है साधु बन जाऊं, वन में रहूं और भिक्षाटन करके जीवन यापन करूं। और भगवान पकड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें घर का ही साधु बनना है। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे सामने धर्म युद्ध खड़ा है, तो तुम ऐसे युद्ध को, अपने कर्तव्य को त्याग करके वन में नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने डांटा, फटकारा। तो महात्मा अर्जुन की चेतना जागी, उन्होंने भगवान को अपना सदगुरु बनाया। शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम, आप मेरे सदगुरु होते हैं, आप मुझे शांति प्रदान करें। मेरा कल्याण कैसे हो? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान ने महात्मा अर्जुन के दिव्य समर्पण को स्वीकार किया और गीता जी का गुप्त ज्ञान दिया। तो जैसे मैंने अभी कहा कि माता पिता ही अपने पूर्व के चरित्र को जब बालक बालिकाओं को बताएंगे तब उन्हें ज्ञात होगा, वैसे ही भगवान अपनी गुप्त बात बता रहे हैं, अपनी गुप्तता बता रहे हैं। आज के पूर्व भगवान ने इस गुप्त ज्ञान को किसी को नहीं दिया था। वरदान दिए हैं, दिव्य लीलाएं की हैं, लेकिन इस गुप्त ज्ञान को तो जब वे गुरु के पद पर आए हैं तो महात्मा अर्जुन को दिया। अंतिम चरण में भक्त उद्धव जी को देते हैं और मैत्रेय ऋषि को देते हैं, विदुर जी के लिए संदेशा देते हैं। जब सेवा करते करते, भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो फिर वहां पर ज्ञान की बात बताई जाती है। क्योंकि ज्ञान कठिन विषय है, जल्दी समझ में नहीं आता, ज्ञान के अधिकारी भी कम होते हैं। लेकिन सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, तो उसमें ज्ञान धीरे धीरे समझ में आने लगता है, फिर पकड़ में आने लगता है। जैसे कल हम लोग संध्या में टहल रहे थे, तो कहा कि जितना भी गृहस्थ आश्रम का कर्म है, भक्ति युक्त से युक्त होकर के किया जाने वाला कर्म या व्यापारिक जो भी कर्म है, तो जितने भी कर्म हैं वो सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो शरीर वृद्ध रहेगा, लेकिन मन बालक के समान निश्चल हो जाएगा। जैसे छोटे बालक का मन निश्चल रहता है, निर्मल रहता है, निर्विकार रहता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसका अपमान करे, तो 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बालक को तो कुछ पता भी नहीं है, इसलिए उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के बालक को गालियां दे, उसका अपमान करे, तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं।
वो थोड़ी देर के उपरांत पुनः शांत हो जाता है और उसी के साथ खेलने भी लग जाता है जिसने उसका अपमान किया हो, उसे गालियां दी हो। लेकिन अब और जब बालक बड़ा होता जाता है तो फिर उसके मन में वैर भाव प्रकट हो जाता है कि जो मेरा अपमान करता है, जो मेरी निंदा करता है, मेरी चुगली करता है, मुझे सताता है और मुझे गालियां देता है, तो उसके प्रति वैर भाव हो जाएगा और उससे वो दूरी बना लेता है। अर्थात अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे ही उसके मन बुद्धि में मेल जमता चला जा रहा है। ठीक वैसे ही जब हम भक्ति योग से चलते हैं, कर्म योग से चलते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है और हमारा मन वहीं पर पहुंच जाता है। साधक साधना करके, भक्त भक्ति करके उसी जगह तो पहुंचते ही, अपने मन को निर्मल बनाते हैं, निर्विकार बनाते हैं, निश्चल बना देते हैं। अंतर इतने है कि छोटा बालक बिना बोध के अबोध अवस्था में ही निश्चल रहता है और भक्त तथा साधक बोध के साथ में निश्चल रहते हैं, निर्मल रहते हैं। तो भगवान महात्मा अर्जुन को दिव्य गीता जी का ज्ञान सुनाते हैं। उनके उस दिव्य समर्पण को देखकर गीता जी का दूसरा अध्याय ज्ञान से प्रारंभ होता है, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। सामान्यतः हम सभी समझते हैं कि हम शरीर हैं। जितने भी अज्ञानी भक्तगण, जितने भी अज्ञानी जन हैं, वे अपने आप को शरीर समझ करके ही जीवन जीते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी विचार किया जाए तो इस शरीर में कोई तत्व तो है कि जिस तत्व के निकल जाने पर अब इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। शरीर सड़ गल जाता है, इसलिए इसे इसका अग्नि संस्कार किया जाता है, चाहे इसे भू समाधि दी जाती है, चाहे जल समाधि दी जाती है। उस समय शरीर से कोई मोह नहीं करता, उस समय शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। अर्थात इसमें कोई जीव है, कोई तत्व है, कोई आत्मा है जिसके निकल जाने पर अब इस शरीर का कोई भी महत्व नहीं रह गया। लेकिन जब तक वह इस शरीर में रहता है तब तक उसकी खोज कोई नहीं करता। वो कौन है, कैसा है, क्यों रहता है, तब तक वह इस शरीर के लिए ही जीवन जीता है और इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो उसे अपने उस आत्मा को जानने का, आत्मा को पहचानने का या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट होती है। तब फिर वो सदगुरु की शरण में जाता है। जैसे कि महात्मा अर्जुन सदगुरु की शरण में गए, तब सदगुरु उन्हें वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि तुम यह शरीर नहीं बल्कि इसमें रहने वाली आत्मा हो। सर्वप्रथम ऐसे बताते हैं। तो भगवान ने भी गीता जी का वही ज्ञान प्रारंभ किया कि तुम न शोक करने योग्य शरीरों के लिए शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसे वचन भी कह रहे हो, लेकिन जो ज्ञानी जन है वे शरीर के लिए शोक संताप नहीं करते, क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानते प्रणाम हैं, पिताजी। परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानते हैं। हेलो। और न ही ऐसा है कि तुम पहले नहीं थे, आज हो तो आगे भी नहीं रहोगे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात हम इस जन्म के पूर्व भी थे और इस जन्म के उपरांत भी हम रहेंगे। अर्थात शरीर बदलता रहता है। कैसे? तो जैसे बचपना था, फिर जवानी आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई, फिर बचपना आएगा, फिर जवानी होगी, फिर वृद्धावस्था होगी। तो जैसे ये शरीर का मानो एक सर्कल है, सर्दी आई, गर्मी आई, फिर वर्षा आई, तो जैसे इसका सर्कल है वैसे ही शरीर की अवस्थाओं का सर्कल है। तो वैसे ही शरीर भी बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा नहीं बदलता, वह तो वही रहता है। शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं बदलता। कैसे? कि जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते रहते हैं, दिन में कुछ और पहनते हैं, ऑफिस जाते तो कुछ और पहन लेते हैं, शाम को फिर पुनः दूसरा पहन लेते हैं, रात्रि में फिर तीसरा पहन लेते हैं। तो जैसे वस्त्र बदलते रहते हैं, शरीर वही रहता है, वैसे ही आत्मा वही रहता है, शरीर बदलता रहता है। तो इसलिए जो ज्ञानी है वह तो इस शरीर को वस्त्र के समान समझते हैं और इससे साधना करते हैं। जो भक्त है वो इससे सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कबीरदास जी ने भजन गाया है कि जो कि त्यों रख दीन्हा चदरिया झिनी रे झिनी।
अरे इसको चादर की उपमा दी है। वस्त्र भी, वस्त्र अर्थात चादर, कि चदरिया झीनी रे झीनी, राम रस अंग पीनी रे पीनी। और ज्यों की त्यों धर दीनी, अर्थात इस शरीर रूपी वस्त्र को मैंने ज्यों का त्यों भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि जिसका था, जिसने दिया था और जिस लिए दिया था, मैं उन्हें उसी रूप में ही समर्पित करता हूं। अब मेरा काम इससे हो गया, अर्थात मैंने इससे परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो भगवान दूसरे अध्याय में ज्ञान योग देते हैं, लेकिन ज्ञान योग के अधिकारी चूंकि कम होते हैं, इसलिए भगवान फिर कर्म योग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सामान्यतः सदग्रस्त भक्त जो है वो कर्म योग से चलते हैं। लेकिन एक बात है, धरती में बीज पहले से ही है। जहां धरती में जल गया कि बीज प्रकट हो जाते हैं, अर्थात घास फूस प्रकट हो गए, पेड़ पौधे प्रकट हो गए। वैसे ही आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का फल प्रकट होगा। आज आप चाहे भला कर्म करें, बुरा कर्म करें, जो मिश्रित कर्म करें, जो भी कर्म करेंगे उसका फल प्रकट होगा, और उस फल के लिए आपको नवीन जन्म धारण करना पड़ेगा, और ये क्रम चलता ही रहेगा। पूर्व में आप जो कर्म करके आए, आज आप उसका फल भोग रहे हैं। आज आपके पास जो भी है वो पूर्व का किया हुआ है। आज आप जो कर रहे हैं उसका आपको कल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये कर्म का सर्कल चलता ही रहता है। तो भगवान उस कर्म से आपको मुक्त करते हैं, इसलिए कर्मयोग देते हैं। कहते हैं कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभुर माते संगोस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं मनुष्य का केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं है। अर्थात वह निष्काम कर्म करे। अभी तक वह सकाम कर्म कर रहा था, तो सकाम का मतलब कामना से युक्त होकर के कर्म करना, धन संपत्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, इसे सकाम कर्म कहते हैं। और वह भी कर्म में आसक्त होकर के कर रहा था। भगवान कहते हैं अब निष्काम कर्म करे, अर्थात बिना कामना के कर्म करे, या भगवत कामना से कर्म करे, या भगवान की प्रसन्नता से कर्म करे। जैसे महात्मा अर्जुन ने पहले भी बहुत युद्ध किए, लेकिन अब उन्हें भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। महाभारत का युद्ध, युद्ध तो युद्ध ही होता है, लेकिन अब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और धर्म के लिए युद्ध करना है। तो यह उनके लिए यज्ञ होगा, तप होगा, भजन होगा, और इसका फल प्रकट क्या होगा? तो इसका फल भगवान ही होंगे। तो जब कोई निष्काम कर्म करता है तो उसका फल चित्त शुद्धि होती है, उसका फल भगवान ही होते हैं। सकाम कर्म करेंगे तो कर्म और कर्म का फल प्रकट होता चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास में है, फल देने का अधिकार भगवान के पास में। तो आप अपने अधिकार का ही कर्म करें, अर्थात जो कर्म आपको करना है आप अपने उस कर्म को ही करें। तो गीता जी कहती है कि कर्म छोड़ना ठीक नहीं है, ऐसा ज्ञान कथन है। भक्ति भाव से करना सीखो, गीता गीता ज्ञान कथन है। कि कर्म से भक्ति को जोड़ना, कर्म से भगवान को जोड़ना, तो वह युक्ति हमें धीरे धीरे सीखना है। कि कर्म तो हम करते ही हैं, कर्म छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। सदगृहस्थ को तो चूंकि वो कर्म मार्ग है, इसलिए कर्म तो करते हुए रहना ही है, लेकिन कर्म को भगवान से जोड़ना है, कर्म को भक्ति से जोड़ना है, भाव के साथ में कर्म करना है, जिससे कि हम कर्म से बंधे नहीं, बल्कि कर्म से हम मुक्त ही रहे। इसके लिए भगवान तीसरे अध्याय में बताएंगे। यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान कहते हैं सदगृहस्थ के लिए कर्म यज्ञ है, अगर वो भगवान के लिए कर रहा है तो। एक पुत्र का यज्ञ है माता पिता की सेवा करना, पत्नी का यज्ञ है सास ससुर और पति की सेवा करना, माता पिता का यज्ञ है पुत्र को, बाल बच्चों को धर्म के मार्ग पर ले जाना, वो उनका यज्ञ है। तो यज्ञ से जो फल प्रकट होता है फिर भगवान ही प्रकट होते हैं।
तो ऐसे हम अपने प्रत्येक कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं। जैसे रसोई में प्रसाद बन रहा है तो वो प्रसाद की भावना से बन रहा है, भगवान को भोग लगेगा, उसके उपरांत उपरांत प्रसाद सभी लोग पाएंगे, तो वह एक यज्ञ हो गया। तो ठीक वैसे ही कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, उसे यज्ञ समझ करके करे। तो यज्ञ समझने से वह कर्म पूजा का रूप ले लेता है। तो भगवान तीसरे अध्याय में भाव के साथ कर्म करने के लिए कहते हैं, जिसका मैंने पहले भी कई बार दृष्टांत आप लोग को दिया है कि एक मेहतरानी अपनी सखियों के साथ में एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। तो वन प्रदेश से रास्ता गुजर रहा था, वहीं पर एक कुटिया थी, कुटिया में कुछ संत रहते थे। एक वृद्ध संत थे जो बिस्तर पर थे, उन सबके गुरु थे, शरीर अत्यंत कृश हो गया था, दुर्बल हो गया था, और अब उनका अंतिम समय चल रहा था। तो जो शिष्यगण थे उनकी सेवा कर रहे थे। तो उन लोगों की दृष्टि पड़ती है तो वो देखती है, तो मन में विचार करती है कि देखो ये शिष्यगण कितने भाव से गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, इनके वस्त्र धोते हैं, इनके लिए प्रसाद बनाते हैं, और अभी अस्वस्थ हैं तो मलमूत्र भी ये बिस्तर पर ही कर देते हैं, तो उसकी भी ये लोग सफाई करते हैं, सेवा करते हैं। तो एक मैं हूं जो हमेशा भगवान को कोसती रहती हूँ कि भगवान ने मुझे किस जाति में जन्म दे दिया जो मुझे ये अधम कर्म करना पड़ता है, और मुझे भी बड़ी घृणा होती है। लेकिन अब आज से मैं ये भगवान को धन्यवाद दूंगी कि भगवान ने मुझे सारे जगत की माँ बना दिया, कि जिस प्रकार से माँ को अपने बाल बच्चों की सफाई करने में घृणा नहीं होती, तो वैसे ही भगवान ने आज मुझे सारे जगत की माँ बना दिया। अब मैं इस भाव से सेवा करती रहूंगी। तो कर्म तो वही रहा, लेकिन उसने उसमें भाव जोड़ दिया। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि यज्ञ के साथ कर्म करें, कर्म को अर्थात भाव के साथ में कर्म करें। तो भाव के साथ कर्म करने से वो कर्म से बंधता नहीं है, बल्कि कर्म पूजा का रूप ले लेता है। चौथे अध्याय में ज्ञान के साथ कर्म करने की बात बताते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचारी गण हैं वे गुरु आश्रम में कर्म वे भी करते दिखाई देते हैं। तो गृहस्थ के लिए भाव के साथ कर्म करना है, और ब्रह्मचारी के लिए ज्ञान के साथ कर्म करने का विधान है। यद्यपि तीसरे अध्याय में भी भगवान बीच बीच में कर्म के साथ साथ भक्ति के साथ साथ ज्ञान योग की बात बताए हैं। चौथे अध्याय में ज्ञान के साथ ही कर्म है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान के साथ कर्म करने से कर्म में आग लग जाती है, अर्थात कर्म जलते जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं। कैसे? जैसे चने को भून दिया जाए तो चने की अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है। भुने हुए चने को धरती में बोएंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो उसका जो बीजत्व है वो नष्ट हो गया। तो वैसे ही ज्ञानी कर्म तो करता है, लेकिन उसके कर्म भुन जाते हैं, अर्थात वो अब फल प्रकट नहीं करते। और भक्त भक्ति के साथ भाव के साथ कर्म करता है, तो उसके कर्म से भी फिर सामान्य फल प्रकट नहीं होता है, बल्कि भगवान ही प्रकट होते हैं उसके कर्म से। तो इसलिए भक्ति भाव के साथ में कर्म करना चाहिए और कर्म करके समर्पित कर देना चाहिए। तो अभी हम लोग चिरकुंडा में थे, तो वहां पर कर्म के शोधन की बात बताई थी। अज्ञानी जन समझते हैं कि मैं शरीर हूं और मैं इस कर्म का करता हूं और मुझे इससे ये फल चाहिए, वे ऐसा समझ करके कर्म करते हैं। तो फिर उन्हें बताया जाता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म को आप प्रति रात्रि में सोने से पहले भगवान को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने जो भी कर्म किए हैं, मैं उन कर्मों को आपको ही समर्पित करता हूँ, और मुझे इसका फल आप अपनी भक्ति दें, अपना ज्ञान दें, अपना वैराग्य दें, और अपनी मुक्ति प्रदान करें। सुबह उठे तब वह पुनः प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझसे
कोई भी ऐसा कर्म ना हो दिन भर में जिससे आप अप्रसन्न हो। उचित कर्म ही हो, तो मेरे तन मन वचन निधय से उचित कर्म ही हो। तो ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में पहले तो वो जो भी कर्म करता है भला बुरा, वो उसे समर्पित करता जाए और इसे प्रार्थना करता जाए। तो कुछ दिनों के उपरांत में उसे क्या कर्म करना चाहिए वो बुद्धि प्रकट होती जाएगी उसके पास, अर्थात बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। तब उसे समझ में आएगा कि भले बुरे कर्म जो मैं कर रहा था उसमें से बुरे कर्म कौन से हैं और भले कर्म कौन से हैं, अच्छे कर्म कौन से हैं। तो वो करने योग्य फिर कर्म करेगा और उस करने योग्य कर्म को भी प्रति रात्रि में समर्पित करता चला जाएगा और प्रतिदिन सुबह उठ करके वही प्रार्थना करता ही रहेगा कि मुझसे वही कर्म हो जो होने चाहिए। तो धीरे 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 ऐसे ही करता रहे, अशुभ कर्म उसके जीवन से हटते चले जाएंगे, शुभ कर्म होते चले जाएंगे, सत्कर्म होते चले जाएंगे और उन्हें भी वो समर्पित करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तब उसके भीतर से भगवत कर्म प्रकट होगा, अर्थात उसके भीतर से अब जो कर्म होंगे वो भगवान के लिए होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। वो भाव प्रकट हो जाएगा, वो बुद्धि प्रकट हो जाएगी, अर्थात निष्काम कर्म। कर्म रहेगा वही, लेकिन अब उसमें अशुद्ध भावना, अशुद्ध भावना से शुद्ध भावना और शुद्ध भावना से विशुद्ध भावना प्रकट हो जाएगी उसके भीतर। कर्म पूजा का रूप ले लेगा, कर्म ही यज्ञ का रूप ले लेगा, कर्म ही तप का रूप ले लेगा, कर्म ही दान का रूप ले लेगा। तो उसका छोटा सा दिखने वाला कर्म भी महान बन जाएगा। ऐसे ही वो प्रतिदिन आगे करता रहे करता रहे करता रहे तो कुछ ही वर्षों में इतना चित्त शुद्ध हो जाएगा कि अब उससे ये प्रतीत होगा कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, शरीर तो केवल निमित्त मात्र है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले एक दृष्टांत दिया था, फिर से समझेंगे। एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ में उन्हें शिक्षा देने के लिए जगत में लेकर के गए। तो देखा कि एक रास्ते पर 4 मजदूर हैं जो पत्थर तोड़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक मंदिर का निर्माण होना था, तो पत्थर को तोड़ना और उसे तराशना वो लोग कर रहे थे। तो चिलचिलाती धूप थी, दोपहर का समय था। संत वहां पर पहुंचे। पहले मजदूर से संत ने कहा कि अरे भाई, इतनी धूप में क्या कर रहे हो ये? इतनी चिलचिलाती धूप में धूप नहीं लग रही है? तो वह कर्म से बोझिल था, चिड़चिड़े स्वभाव का था। तो क्रोध में आकर के संत को देख करके कहता है कि दिखाई नहीं देता है क्या, आंखें फूट गई हैं? अपने तो कुछ करना धरना है नहीं और हमसे पूछने चले आए कि क्या कर रहे हो। संत ने मुस्कुराया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, और वहां से आगे बढ़ गए। दूसरे के पास गए, वहां भी ऐसा ही प्रश्न किया। उसने थोड़ा सा नरम होकर के कहा कि क्या करें महाराज, गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम में कहा ही गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा कहते हुए संत आगे बढ़े। तीसरे के पास गए, वहां भी वैसे ही प्रश्न किया। उसने और नरम होके कहा कि महाराज, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, दरवाजे पर आप जैसे संत आते हैं, गौ माता है, ब्राह्मण है, भिखारी हैं और फिर बाल बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है। अब चौथे के पास जाते हैं, जो बड़ी श्रद्धा भक्त और भक्ति के साथ में पत्थर तोड़ रहा है, अर्थात वो सेवा कर रहा है। तो जैसे ही संत वहां पर पहुंचते हैं, तो उसने जैसे ही पत्थर तोड़ते तोड़ते ही उसकी दृष्टि संत पर पड़ी कि वैसे ही उसके हाथ से वह हथौड़ा छूट गया और वह तुरंत संत के चरणों में आकर के प्रणाम करता है। और जब तक कि संत पूछे तब तक उसने बगल की ही पत्थर की शिला पर अपनी गमछी बिछा दी और आइए महाराज बैठिए। और चूंकि दोपहर के समय था, चिलचिलाती धूप थी और सूर्य जो था वो
ऊपर की ओर आकाश में था, उसने तुरंत पगड़ी खोल करके संत के ऊपर छांव कर दी और कहा कि महाराज, इस चिलचिलाती धूप में आप कहाँ चले आए? क्या हमें दर्शन देने चले आए? हमारा अहोभाग्य कि आज आप घर बैठे ही हमें दर्शन देने आ गए। तो आइए, दोपहरी का समय है, भोजन प्रसाद का समय है, आप चलें घर पर, बच्चों को भी दर्शन दें और उनका भी कल्याण करें, प्रसाद पाए। तो संत ने कहा, फिर ये पत्थर कौन तोड़ेगा? ये काम कौन करेगा? तो कहा कि काम? कैसा काम? अरे जिसके लिए ये सेवा की जा रही थी, आज तो वही चले आए। और फिर मैं कहाँ सेवा कर रहा था? शरीर तो जड़ है, अपने से कुछ कर नहीं सकता, और आत्मा करता नहीं है। अज्ञानियों के लिए शरीर से उनका प्रारब्ध कर्म करता है, पाप और पुण्यमय जो होता है, लेकिन भक्त के शरीर से भगवान कर्म करते हैं। ज्ञानी के शरीर से अ, उनका ज्ञान जो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो लोक संग्रह के लिए उनसे कर्म होता है। तो यहाँ पर मैं कर्म कहाँ कर रहा था? यहाँ पर तो मंदिर का निर्माण होना है, भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, भक्तगण आएंगे, पूजा करेंगे, आप जैसे संत आएंगे, सत्संग देंगे। तो इसलिए इस शरीर से तो भगवान सेवा ले रहा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। तो संत बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भक्ति का, ज्ञान का वरदान देकर वहां से चले गए। कहने का तात्पर्य है कि कर्म सब एक ही कर रहे थे। पत्थर तोड़ना एक आसुरी विकृति का था, तामसी प्रकृति का था, जो कर्म के बोझ से लदा हुआ और क्षुब्ध होकर के, क्रोध में होकर के उस कर्म को कर रहा था। तो स्वयं भी कर्म से बंधा हुआ था और वो व्यवहार से औरों को भी बाधा ही पहुंचा रहा था। दूसरे के पास गए, वो मानवीय प्रकृति का था। मनुष्य लोग कहते हैं, अरे क्या बैठे हो, कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, परिवार कैसे चलाओगे, कर्म करो कर्म करो। तो ये मानवीय प्रकृति है। तीसरी देवी प्रकृति है। देवताओं के समान मानो वह पुरुष हो जाता है देवी प्रकृति में, सबका आदर मान सत्कार करता है, लेकिन कर्तव्य का अहम उसे भी रहता है, कर्तापने का अहम उसे भी रहता है। लेकिन एक चौथा है जो भक्त प्रकृति का है। वो कर्म के साथ मानो क्रीड़ा कर रहा है, वो कर्म को पूजा समझ रहा है, उसका कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही तप है, कर्म ही दान है, कर्म ही भजन है। एक तरफ चित्त से भगवान का स्मरण भी कर रहा है और शरीर से भगवान की सेवा भी कर रहा है। इस भाव से वो कर रहा है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी के मुख में राम नाम है और तन से राम जी का काम है, हृदय में भगवान का ध्यान है और तन से भगवान का काम है, अर्थात भगवान की सेवा है। तो वैसे ही जो भक्त है वह शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है और मन से भगवान का स्मरण भी कर रहा है। तो इस भाव से वह कर्म करके कर्म से मुक्त हो गया, वह कर्म के बंधन से बंधा नहीं। तो वहां पर जा करके अब उसे लगेगा कि मैं कर्म नहीं कर रहा, बल्कि इस शरीर से भगवान सेवा ले रहे हैं। वो कर्म और कर्म के फल दोनों से मुक्त हो गया और कर्तापने के भाव से भी मुक्त हो गया। ये गीता जी का 5वां अध्याय का सार है, जो भी हम लोगों ने पाठ किया 15 श्लोकों का। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार दृष्टांत दिया है कि भक्त कैसे कर्म करते हैं, तो हनुमान जी का दृष्टांत कई बार दिया कि लंका जलाई, अक्षय कुमार का वध किया, जो रावण के पुत्र का, अशोक वाटिका उजाड़ी और बहुत सारे असुरों का भी वध किया। जब लौट करके आते हैं तो राम जी ने पूछा कि हे हनुमान, ये सब तुमने कैसे किया, लंका कैसे जला दी? तो कहते हैं कि मैंने कहा लंका जलाई, लंका तो आपने जलाई, क्योंकि रावण को प्रेरणा हुई, रावण ने पूंछ में आग लगवा दी। तो आग से तो मेरी पूंछ जलना चाहिए थी, मेरा शरीर जलना चाहिए था, तो ना मेरा शरीर जला ना मेरी पूंछ जली, और लंका में आग लग गई, लंका जल गई। तो इसका मतलब है कि अग्नि पर आपका शासन है, आपके अनुसार अग्नि ने जलाया,
न मेरे शरीर को जलाया, न अशोक वाटिका को जलाया जहां पे सीता जी रहती हैं, और न भक्त विभीषण के महल को जलाया, बाकी तो सब जला दिया। तो इसका मतलब है कि आपने ही आग लगाई है। तो भक्त का कर्ता भगवान होता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने कर्म किया, बल्कि इस शरीर से भगवान ने सेवा ली, भगवान ने ही कर्म किया है। और ज्ञानी के लिए अलग बात है। तो 5वें अध्याय में महात्मा अर्जुन के प्रश्न से अध्याय प्रारंभ हुआ। वही पुनः प्रश्न है जो तीसरे अध्याय में प्रश्न किया था कि हे प्रभु, कभी तो आप कर्म के त्याग की बात करते हैं और कभी कर्म योग की बात करते हैं, तो दोनों में से एक बात निश्चित कहें जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि गीता जी को सामान्य लोग समझते हैं कि ये केवल सन्यासियों का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है, गीता जी सबका विषय है। सन्यासी अर्थात ब्रह्मचारी को भी साधना देती है गीता जी, सदग्रस्त भक्तों को भी साधना देती है अर्थात मार्ग देती है। तो इसीलिए भगवान ने दोनों प्रकार की बातें कही, सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए भी और सदग्रस्त भक्तों के लिए भी। तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि कभी तो कहते हैं कर्म का त्याग करो और कभी कहते हैं कि कर्म करो, कर्म योग करो, तो एक बात क्यों नहीं कहते। भगवान ने कहा दो मार्ग है, एक ज्ञानी का अर्थात सन्यासी का मार्ग है, उसमें कर्म का त्याग का विधान है, और एक कर्म मार्ग है सदग्रस्त का, तो वह उसमें कर्म योग का विधान है। और दोनों ही मार्ग पहुंचते एक ही स्थान पर है। कोई गंगा जी के इस तट से जाए या इस तट से जाए, पहुंचना तो गंगा जी के साथ गंगा सागर में ही है। तो वैसे ही कोई कर्म मार्ग से चले चाहे ज्ञान मार्ग से चले, पहुंचना तो उसे एक ही स्थान पर है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य है। इसलिए जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग से अर्थात कर्म के त्याग से तुम्हारे लिए कर्मयोग सरल है। जो व्यक्ति पहले से ही कर्मयोग कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में कर्म में लगा है, अब उसको बोल दिया जाए कि कर्म का त्याग कर दो तो उसके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि कर्म का वेग है उसके पास। तो वो कर्मयोग कर ही रहा है, अर्थात कर्म कर ही रहा है, तो अब उस कर्म को भगवान के लिए करने लग जाए तो वो वेग उसका काम आ जाएगा, तो उसको कर्म का त्याग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सन्यासी के लिए कर्म के त्याग का विधान है। वो जितना त्याग करता है उतना ही भगवान के नजदीक पहुंचता है, और सदग्रस्त जितना कर्मयोग करता है उतना ही वो भगवान के नजदीक पहुंचता है। कर्म नहीं, कर्मयोग करना है। तो उसी कर्मयोग की बात भगवान गीता जी के 5वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं कि दोनों ही पहुंचते एक ही जगह है, इसलिए जो दोनों को एक रूप में देखता है, अर्थात लक्ष्य दोनों का एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। कर्म योग प्रारंभ किए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। कर्म योग से चित्त शुद्ध होता है। कर्म से तो चित्त में बंधन होता है, कर्म से चित्त अशुद्ध होता है बल्कि, लेकिन कर्म योग करने से चित्त शुद्ध होता है। तब शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्म का कर्तापने का दोष निवृत्त होता है। और जो भगवत बुद्धि से कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो फिर वो कर्म से भी मुक्त हो जाता है और कर्म का फल उसके लिए भगवान ही प्रकट होता है। लेकिन अब ज्ञानी के लिए कहते हैं कि ज्ञानी क्या समझता है, तो ध्यान देंगे। वो देखते हुए भी ये नहीं समझता कि मैं देख रहा हूँ, वो सुनते हुए भी ये नहीं समझता कि मैं सुन रहा हूँ, वो खाते हुए भी ये नहीं समझता है कि मैं खा रहा हूँ, वो सूंघते हुए भी ये नहीं समझता है कि मैं सूंघ रहा हूँ, वो चलते हुए भी ये नहीं समझता है कि मैं चल रहा हूँ, वो कर्म करते हुए भी ये नहीं समझता है कि मैं कर्म का करता हूँ। बल्कि ये सब तो इंद्रियां ही इंद्रियाओं में, अर्थात संस्कार ही संस्कारों में बरत रहे हैं। जैसे आंखों में संस्कार है देखने का, कानों में संस्कार है सुनने का, जिह्वा में संस्कार है
रस लेने का, त्वचा में संस्कार है सर्दी और गर्मी का अनुभव करने का। तो हम यहाँ बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं और बगल में कोई बहुत हल्ला कर रहा है, तो हम उसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सुनाई तो दे ही रहा है। हम परेशान भी होते हैं, अंत में हमें बोलना पड़ता है, भाई शांत रहो, चुप रहो, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो कहेगा कि भाई जब ठीक है तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम सुन क्यों रहे हो, तुम सुनना छोड़ दो। तो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि फिर तुम नहीं सुन रहे हो। अगर तुम सुन रहे होते तो तुम चाहते कि तुम ना सुनो, तो तुम नहीं सुनते। इसका मतलब है कि कानों में संस्कार है, जो सुनता है वो सुनने वाला संस्कार है। ऐसे ही आंखों में देखने वाला संस्कार है, जो हमारे नहीं चाहने पर भी देखता ही है। जिह्वा में रस का संस्कार है, आपने कुछ भी मुंह में डाला वो बता देगा खट्टा है, मीठा है, तीखा है। और ऐसे ही सर्दी गर्मी का अनुभव करने वाली त्वचा में संस्कार है। तो ज्ञानी क्या समझता है कि सर्वप्रथम तो वो अपने को शरीर नहीं मानता, वो आत्मा मानता है। और इन इंद्रियों में बैठे हुए संस्कारों को कर्म का कर्ता मानता है। जैसे अज्ञानी उठता है तो कहता है कि आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, मैं खूब सुख से सोया और आज सपने भी नहीं आए, मैंने कोई सपना नहीं देखा। या कहेगा कि आज मैंने सपना देखा, वहां मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। लेकिन जब ज्ञानी जागता है, अर्थात ज्ञानी का शरीर जागता है, तो कहता है कि आज शरीर सुख से सोया। वो ये नहीं कहता कि आज मैं खूब सोया। वो कहता है शरीर आज सुख से सोया, शरीर की थकावट दूर हो गई, और आज कोई स्वप्न भी प्रकट नहीं हुआ। या आज एक स्वप्न प्रकट हुआ, उसमें देखा कि ऐसा एक शरीर था, वह अमुक कार्य कर रहा था, अमुक कार्य कर रहा था। तो वहां पर वो ये नहीं कहता कि मैं सोया, या मैंने स्वप्न देखा, या मैंने स्वप्न नहीं देखा। क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं मानता, वह अपने को कर्ता नहीं मानता। वो तो तमोगुण है, शरीर में तमोगुण प्रकट होता है और व्यक्ति शरीर को लेटा देता है। वो 6 घंटा 7 घंटा वो तमोगुण छाया रहता है शरीर पर। जब तमोगुण हट जाता है तो शरीर पुनः जाग जाता है। तो तमोगुण का कार्य है वह। तो तमोगुण के कार्य को वो अपना कार्य नहीं मानता। सतोगुण छा जाता है तो पूजा पाठ होने लगती है। जब सतोगुण भी समाप्त हो जाता है तो फिर वो अपने कर्म में लग जाता है। तो वह सतोगुण को भी अपना नहीं मानता, अर्थात वो जानता है कि पूजा पाठ सतोगुण ने किया। अब रजोगुण प्रकट हो गया तो वह अपना कार्य करने लगा। तो ज्ञानी तो रजोगुण को अस्वीकार कर देता है, लेकिन भक्त को गृहस्थ आश्रम के कर्म करने के लिए रजोगुण को स्वीकार करना पड़ता है। कहीं पर क्रोध स्वीकार करना होगा, कहीं पर भय स्वीकार करना होगा, आदि आदि। तो ज्ञानी कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता, वो गुणों को मानता है, संस्कारों को मानता है। अब पुनः भक्त के लिए कहते हैं भगवान, कहते हैं कि जो भक्त कर्म को और कर्म के फल को मुझे समर्पित कर देता है, वह जल और कीचड़ में रहने वाले कमल के समान निर्मल रहता है। अर्थात न वो कर्म से बंधता है, न कर्म के फल से बंधता है। जल में ही रहता है कमल, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है। कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ उस पर टिकता नहीं है, वो उससे भी निर्लिप्त रहता है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में रह करके भी वो कर्म करते हुए भी कर्म और कर्म के फल से अलिप्त रहता है, क्योंकि वो कर्म करके कर्म को और कर्म के फल को समर्पित कर देता है भगवान को। इसलिए वो सर्वथा निर्लिप्त रहता है। और जो भक्त है, जो ज्ञानी है, अर्थात साधक है, वह शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अनासक्त होकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात वो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं तो उससे बात समझ में आ जाएगी कि कर्मयोग
किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए। जैसे शरीर पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर वृद्ध होता है, अर्थात शरीर की अवस्था में वृद्धि है, परिवर्तन है। बचपन में खेल खिलौने थे, सामान्य कर्म करता था। बड़ा हुआ तो अब वह व्यापार करने लगा, नौकरी करने लगा, खेती करने लगा, जो भी उसका कर्म है। वृद्ध हुआ तो शरीर की अवस्था के साथ साथ अब वो कर्म को छोड़ देता है, क्योंकि शरीर शिथिल होने लगता है, इसलिए वो कर्म नहीं कर पाता अब। तो अब उसके लिए स्थूल कर्म नहीं है, उसके लिए सूक्ष्म कर्म है। सूक्ष्म कर्म है जप करना, पाठ करना, सत्संग करना, भजन करना, ये सूक्ष्म कर्म है। स्थूल कर्म जो शरीर से किया जाए, हाथों से किया जाए, लेकिन अब तो हाथों में शक्ति नहीं है, पाँव में चलने की शक्ति नहीं है, तो वो सूक्ष्म कर्म में प्रवेश कर जाता है। तो ठीक वैसे ही कर्मयोग की संगति है कि कर्म से कैसे विकास होता है। राम श्याम नाम के दो भाई हैं। श्याम छोटा है, राम बड़ा है। माता पिता चले गए, शरीर का प्राणांत हो गया, तो सारी जिम्मेदारी घर की राम के ऊपर आ गई। तो यदि भी परिवार में और कोई नहीं है, बस केवल दो भाई ही हैं, तो छोटा भाई को पढ़ाना लिखाना और मुझे भी पढ़ना है, ऐसा सोच करके राम अपने छोटे भाई को गांव में छोड़ करके नगर में आ गया कि मैं वहीं कमाऊंगा और वहां जो भी होगा तो मैं भेज दूंगा, तुम अपना यहीं गुजर बसर करो, मैं वहीं पर अपना पढ़ाई भी करता रहूंगा और कुछ कमाऊंगा। ऐसा सोच करके बड़ा भाई नगर में आया और उसने एक चपड़ासी के यहाँ पर बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना आदि की का काम शुरू किया। मैंने एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू किया और उससे जो पैसा आता था वो अपने छोटे भाई के पास भेज देता था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आदि के लिए, और ये प्राइवेट पढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष बीते तो दोनों भाई कुछ बड़े हुए। बीच बीच में छुट्टियों में छुट्टी लेकर के घर चला जाता था, कभी उसे बुला लेता था। ये तो एक समय क्या हुआ कि छोटा भाई बड़े भाई से मिलने के लिए आया था छुट्टियों में, महीने 2 महीने की छुट्टियां होती है गर्मी की, तो साथ में रहने के लिए आया था। बड़े भाई को टाइफाइड हो गया, तो अब तो महीने भर की छुट्टी उसकी, क्योंकि शरीर उसमें बहुत कमजोर हो जाता है। तो पहले तो उसके इलाज में ही काफी समय लगा और उसके बाद फिर उसकी कमजोरी दूर करने में। तो जैसे ही वो बीमार हुआ तो अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, इसलिए छोटा भाई अब बड़े भाई को काम करने के लिए जाने लगा। तो थे तो दोनों ही बालक बड़े संस्कारी, लेकिन छोटा में संस्कार ज्यादा था संयोगवश। तो जब वह गया झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, तो बड़े ही सबको पहले जाकर के उसने प्रणाम किया, जितने भी घर में बड़े बूढ़े थे, और बड़े प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा के साथ में प्रणाम किया। और बिना कहे ही इसने बता दिया था कि तुम्हारा काम क्या है, झाड़ू लगाना, वहां पोछा लगाना, वहां बर्तन मांज देना, उनके कपड़े धो देना, बस इतना कर देना। तो बिना कहे ही ये अपने काम पर लग गया, पूछ पूछ करके कि कहाँ झाड़ू रखा है, कहाँ बर्तन है, एक बार जान लिया उसने पहले दिन। और वह झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन जब वो खाली समय रहता है, दिन भर में बहुत सा उसके पास खाली समय भी रहता है, तो वो बिना कहे ही पर्दों की सफाई कर देना, कहीं जाले लगे हैं तो जालों की सफाई कर देना, जूते चप्पल आदि की सफाई करके उनको व्यवस्थित रख देना, जैसे कोई अपने घर को सजा रहा हो, संवार रहा हो। तो स्वाभाविक रूप से घर के मालिक और मालिकिन की दृष्टि जाती है कि अरे ये बालक तो नया है, उन्हें भी पता था कि हमारे यहाँ जो सेवक है उसका भाई है, लेकिन ये तो बहुत बुद्धिमान है और बहुत चतुर है, हमारे बिना कहे ही बहुत सारे काम कर दे रहा है और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है। तो कुछ ही दिनों में उस बालक ने उनके हृदय में स्थान बना लिया। तो अब वो लोग भी उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगे कि तुम कौन क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है,
और तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, आदि आदि। तो महीने भर होने के उपरांत इसकी सेवा के साथ साथ जो इसका समर्पण था, तो प्रसन्न होकर के उन लोगों ने जो भोजन था वो भोजन की व्यवस्था कर दी थी कि तुम यहीं खाओ और खा करके टिफिन ले जाया करो अपने भाई के लिए। यहाँ इतने लोग खाते ही हैं तो तुम 2 लोगों के लिए भी बन जाया करेगा। तो अब उसे खाने पीने की और बनाने की तो चिंता रही नहीं। तो जब महीना भर पूरा हुआ तो उसे जब वेतन मिलने लगा तो उसने वेतन लेने से मना कर दिया कि नहीं, मुझे वेतन नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जब वेतन नहीं लोगे तो फिर खाओगे क्या? तो कहा कि आप भोजन तो दोनों टाइम दे ही रहे हैं और आप हमारी चिंता करने लगे हैं अब। तो जब आप हमारे अभिभावक के रूप में हमारी चिंता कर ही रहे हैं तो फिर हम वेतन लेके क्या करेंगे? दवाई के लिए भी आप दे देते हैं और भोजन दे ही दे रहे हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, इसने महीने भर इतनी सेवा की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं ले रहा है, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि इस बार इसको पुरस्कार देंगे इसकी सेवा से प्रसन्न होके। एक दिन की बात है, अब चूंकि वो उसने विश्वास इतना जमा लिया परिवार पर कि अब वह जो उस घर का मालिक था वो अपने बड़े अधिकारी के पास गया। तो इसको लेकर के गया कि चलो जरा मेरी ये फाइलें तुम लेकर के चलो, क्योंकि अब उस पर विश्वास ज्यादा हो गया और उसकी बुद्धि की कुशलता भी है। तो वो फाइलें लेकर के गया वहां पर अधिकारी के पास में जाकर के उसने सबसे पहले उस अधिकारी को प्रणाम किया और वहां और भी जो बड़े लोग थे उन लोगों को भी प्रणाम किया। और फिर एक तरफ जाके खड़ा हो गया। जैसे ही बुलाते थे कि आओ अंदर आओ, फाइलें लेके आओ, तो वो लेकर के आता था, निकालता था, बड़े प्रेम के साथ में देता था। जब वो लोग अपनी चर्चा करने लगते थे तो ये बाहर चला जाता था। अब वहां पर कहाँ गंदगी है उसकी सफाई करने लगता था बिना कहे ही। तो जाने अनजाने अपने आप ही बात करते करते इन लोगों की दृष्टि कभी कभी उस बालक पर पड़ जाती थी कि अरे, हम तो अपने नौकर चाकरों को बता बता के थक जाते हैं, बोलो तो सेवा करते हैं, नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं करते, टाइम पास करते हैं। और इसको हम लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं लेकिन फिर भी ये पूरी चारों ओर की सफाई कर रहा है। तो अधिकारी ने पूछा उस अपने नीचे वाले कर्मचारी से कि भाई ये बालक कौन है? तो कहा कि मेरा ही सेवक है। तो कहा कि ये तो बहुत अच्छे स्वभाव का लग रहा है, तो देखो एक काम करो, मेरे घर पे भी सेवक की कमी है, तो ये सेवक तुम मुझे दे दो, तुम दूसरा ले रख लो। तो कहा कि ठीक है, मेरा इसका एक भाई है, वो मेरे यहाँ पहले से कर्मचारी था ही, तो उसे मैं रख लेता हूँ और इसको आप रख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो। है तो बहुत ईमानदार और बहुत बुद्धिमान बालक। तो अब वह जो अधिकारी था वो उसे उस बालक को अपने यहाँ लेके चला गया और वहां भी वो इसी प्रकार कुशलता से सेवा करता है और धीरे धीरे उस परिवार के लोगों का भी विश्वास जीत लेता है। और अब उसके रहने की, खाने की, भोजन वस्त्र आदि की चिंता वही परिवार के लोग करने लगे। जब महीना हुआ, वेतन देने लगे लोग, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं वेतन नहीं लूंगा। तो अब और भी परिवार की जिम्मेदारी हो गई कि भाई तब तो इसका कुछ भी होगा तो हम ही को देखना पड़ेगा, इसका पढ़ाई का खर्चा या चाहे बड़ा होगा तो शादी विवाह फिर हम ही लोग करेंगे। जब इसको हम लोगों पर इतनी निष्ठा है कि हमारे ऊपर ही सब छोड़ दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी सेवा ही करेंगे, तो अपने आप ही उन लोगों के मन में आया कि फिर इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। ठीक वैसे ही अधिकारी एक दिन मंत्री के पास में जा रहा था तो उस बालक को अपने साथ लेके गया। धीरे धीरे बालक भी बड़ा हो रहा था, वो बुद्धिमान भी था। तो इसलिए उसे अपने साथ लेके गए और वहां भी वैसी घटनाएं घटती हैं और मंत्री के हृदय में ये आता है कि वो अधिकारी से कहते हैं कि ये बालक मुझे दे दो। तो इस प्रकार से नीचे के अधिकारियों से होता हुआ वो बालक मंत्री के पास चला गया और मंत्री ने भी अपने पास रख करके जब उसे वेतन देना चाहा तो उस बालक ने मना कर दिया।
और इस प्रकार से उन लोगों का भी हृदय जीत लिया, मन जीत लिया। तो मंत्री ने भी फिर सोचा कि चलो अब इसकी जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे, कोई बात नहीं, जब ये पैसा ही नहीं लेता है, रहना खाना इसका हो ही जा रहा है, तो जब शादी वादी होगी तो इसकी शादी हम लोग करा देंगे। तो उसने एक दिन मंत्री ने पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ लेते क्यों नहीं हो? तो वो जो बालक था वो आत्म जिज्ञासु था, और वो जानता था कि इस नगर का जो राजा है वो धर्मात्मा है, राजा जनक के समान ज्ञानी है। तो राजा तक पहुंचना चाहता था वो। तो उसने कहा कि महाराज, मंत्री जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक बार अपने धर्मात्मा राजा का दर्शन करा दीजिए। तो मंत्री भी जानते थे कि राजा धर्मात्मा है और ज्ञानी है। तो कहा कि ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो चलो हम ले चलते हैं। तो मंत्री उस बालक को लेकर के, अपना जब राजसभा होती है, कुछ काम होता है तो जाना ही होता है मंत्रियों को, तो उस बालक को लेकर के गए। तो वहां जाकर के उसने राजा को प्रणाम किया और दर्शन करके आत्म विभोर हो गया, गदगद हो गया, और वहां भी वो वैसी सेवाएं करने लगा। तो राजा के मन में भी आया। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि भाई ये बालक कौन है? तो कहा कि मेरा ही सेवक है और निष्काम सेवक है, इसे कुछ नहीं चाहिए मुझसे, ये आपका दर्शन ही करना चाहता था। तो कहा कि अच्छा, और कहा कि बहुत कुशल है ये। तो व्यक्ति जब निष्काम होता जाता है तो उसमें कुशलता अपने आप आती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में आया है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म करके कर्म से न बंधे, कर्म में आसक्त न हो, फल में आसक्त न हो, यही कर्म की कुशलता है। कर्म करके कर्म में बंध गए, कर्म में आसक्त हो गए, कर्म के फल में आसक्त हो गए, तो फिर तो आपको उसके फल को भोगने के लिए पुनः आना पड़ेगा। तो राजा उस बालक से बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि अगर ऐसा है तो चलो फिर तुम मेरे साथ मेरे महल में रहो और मैं तुम्हें वहां सेवा दूंगा। तो अब तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि भाई अब तो राजा का संग मुझे मिलेगा और मुझे वहां सेवा भी मिलेगी। अब वहां पर भी वो उसी प्रकार से सेवा करने लगा। धीरे धीरे राज परिवार का हृदय उसने जीत लिया सेवा करके। जब वेतन का समय आया, राजा ने उसे वेतन देना चाहा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं वेतन नहीं लूंगा। तो राजा का और भी विश्वास हो गया उस पर। तो धीरे धीरे राजा फिर अपने राज कार्य में उसको लगाने लगे। जब विश्वास पात्र हो गया वो, तो राजा को भी विश्वास पात्र की आवश्यकता होती है। तो राजा अपने राज कार्य के कार्यों में भी उसे लगाने लगे, और धीरे 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 वो राज कार्यों को भी बहुत अच्छी ढंग से करने लगा। क्योंकि निष्काम व्यक्ति कर्म को बड़ी कुशलता से कर पाता है। तो धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि राजा का वो प्रति महीने राजा जब कुछ देते थे तो वो अस्वीकार करता गया और सेवा करता गया, करता गया, करता गया। तो राजा के हृदय में उसने इतना स्थान प्राप्त कर लिया कि राजा का कोई पुत्र नहीं था। तो राजा ने उसको राजकुमार घोषित कर दिया, युवराज का पद दे दिया उसको, और कि भविष्य में मेरे उपरांत राजा यही बनेगा। तो आज वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, राज राज्य ही उसने प्राप्त कर लिया। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करके कर्म को समर्पित करते जाए, कर्म के फल को समर्पित करता जाए, तो भगवान उसे देते तो है ही। जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, तो उसको भोजन अर्थात रोटी वस्त्र मकान तो मिलना ही मिलना है, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं मिल रहा है। लेकिन वो प्रतिदिन समर्पित करता जा रहा है, समर्पित करता जा रहा है। तो जैसे उस बालक की उन्नति होती जाती है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम में उस कर्म से ही उसकी उन्नति होती जाती है। अर्थात कर्म से चित्त शुद्ध होता जाता है, और चित्त शुद्ध होते 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 एक दिन वो शरीर से तो राजा बन ही जाता है, वो मन से भी, बुद्धि से भी उसे वो बात समझ में आ जाती है, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में
भौतिक पराकाष्ठा भी प्राप्त कर लिया उसने, अर्थात भौतिक संपत्ति राजपद भी प्राप्त कर लिया, और अध्यात्म में राजा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया उसने। राजा जनक के समान वो ज्ञानी भी हो गया गृहस्थ आश्रम में ही, और राजा भी हो गया। लेकिन कर्म को उसने निष्काम किया, अर्थात कर्म से उसने फल की अपेक्षा नहीं रखी, बस कर्म कर रहा है, भगवान को समर्पित करता जा रहा है, तो अपने आप उसकी चित्त की भी शुद्धि होती चली गई। तो यही गीता जी के 5वें अध्याय के इन मुख्य मंत्रों का सार है। भगवान कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। कर्म एक ही है, लेकिन जो भक्त है वो कर्म के फल को समर्पित करके शांति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी है वो कर्म और कर्म के फल में बंद करके अशांत हो जाते हैं। तो इसलिए कर्म करके कर्म को समर्पित करते जाएं, कर्म के फल को समर्पित करते जाएं। तो इसी विषय को फिर आगे पुनः रखा जाएगा। आज यहीं पर अब समय हो गया, एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। जपो नित नाम माधव का। करो नित ध्यान केशव का। करो नित ध्यान केशव का। अगर जीवन बनाना है। शरण ताकि लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचाएगी। तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचा। कुटुंब परिवार सुत दारा, न कोई काम आना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे। साथ सब छोड़ जाएं, मगर यह ज्ञान गीता का, मगर यह
ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न इच्छा रख विषय सुख की। यही उपदेश गीता का हृदय पट पर बसाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बटे कन्हैया से, मिलो रे के बटे कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। अगर मुक्ति को पाना है, अगर जीवन बनाना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हाँ, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। कोई लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, कुछ लोग 15 जनवरी को। तो मकर संक्रांति का यह परम पावन पर्व है और इसमें स्नान दान का विशेष महत्व है। कहा भी गया है कि मकर संक्रांति का अर्थ है कि अवसर को मत चूक, और ऐसा मौका कब मिले जब कृपा सिंधु की भूख। तो स्नान और दान का महत्व है कि जिस प्रकार से महाकुंभों में लोग जाते हैं और वहां पर स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं, सेवा करके पुण्य अर्जित करते हैं, संतों का सत्संग सुन करके पुण्य अर्जित करते हैं, दान धर्म करके पुण्य अर्जित करते हैं, तो ये पुण्य के अर्जन का ही दिन है यह। और मानस में भी आया है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तीर्थपति अर्थात तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो मकर संक्रांति का तात्पर्य है कि मकर राशि में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और मकर राशि में भगवान सूर्य का जब प्रवेश होता है तो उस समय स्नान और दान आदि का विशेष महत्व होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे पितामह भीष्म, बाणों की शैया पर लेटे हुए कष्ट को सहन कर रहे थे। पिछले गीता जयंती का जब पर्व था, मोक्षदायिनी एकादशी थी, उस दिन महाभारत का प्रारंभ हुआ था गीता जी के साथ में। एकादशी के दिन 18 दिनों तक युद्ध चला और फिर उसके उपरांत उस युद्ध में 10वें दिन पितामह भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए थे और तब से लेकर के वे अब तक बाणों की शैया पर ही रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। और उन्हीं दिनों में ही भगवान युधिष्ठिर आदि को लेकर के गए और उनका जो दुख था, शोक संताप था, उसे दूर कराने के लिए पितामह भीष्म ने उन्हें उपदेश दिया। तो जब उपदेश समाप्त हुआ तो माँ द्रौपदी पितामह भीष्म के उपदेश पर हंस दी, उसे हंसी आ गई। तो पितामह ने पूछा कि क्यों बेटी, तुम इस प्रकार से मुझ पर हंस क्यों रही हो? तो कहती हैं कि आज तो आप बहुत ज्ञान की बातें सुनाए हम सभी को,
लेकिन ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब भरी सभा में कौरव मेरा अपमान कर रहे थे। तो पितामह भीष्म ने कहा था कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। तो पापात्मा का अन्न खाने से बुद्धि में भी पाप का प्रवेश हो जाता है। दुष्टों की संगति से अपने में भी वो संस्कार आ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने पाप का अन्न खाया था, पापियों का अन्न खाया था, इसलिए उस समय मेरी बुद्धि मुझे कुछ सोचने नहीं दे रही थी, न कुछ निर्णय लेने दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस समय। लेकिन इस समय अर्जुन के बाणों से वो पाप रूपी अन्न को खा करके जो रक्त बना था वो सारा रक्त बह गया है। इसलिए इस समय शरीर भी निर्मल हो गया है और बुद्धि भी निर्मल हो गई है। तो इसलिए यह दिव्य उपदेश मेरे भीतर से प्रकट हुआ। तो वैसे ही अपने तन मन वचन हृदय को पवित्र और निर्मल करने का यह दिन है कि इस मकर संक्रांति के परम पावन पर्व पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, भगवान सूर्य को जल देना और दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना। क्योंकि मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें खिचड़ी का भी विधान है, तिल का भी विधान है अर्थात दान करने का, और अन्य गरीबों को, अनाथों को, ब्राह्मणों को, गो को, संत को आज के दिन दान धर्म किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि गृहस्थ आश्रम के लिए कर्मयोग का मार्ग है, सन्यासी के लिए त्याग का मार्ग है। तो यज्ञ करना, तप करना, दान करना, ये सद्गृहस्थ की साधना है। तो इससे उसके पास पुण्य अर्जित होता है और पापों का प्रायश्चित होता है। तो इसलिए कोई लोग 14 तारीख को, कुछ लोग 15 तारीख को मनाते हैं। वैसे तो अब 14 जनवरी ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है। इस बार कब मनाया जा रहा है? अच्छा, कहीं कहीं पर 15 तारीख को भी इस पर्व को मना रहे हैं। तो चूंकि ये 15 तारीख को पड़ रहा है, तो इसलिए यद्यपि कुछ लोग 14 को भी मनाएंगे ही। तो आनंद धाम आश्रम में 15 तारीख को जो संतों को हम लोग सेवा देते हैं, लगभग 100 संत हैं जिनको कि हम लोग सूखा राशन प्रदान करते हैं। तो आज मैं जहां पर हूं अभी कलकत्ता में, प्रदीप संथ्यालय जी के यहाँ पर, तो अभी जो वहां पर संतों की सेवा होती है सूखी राशन की, जिसमें चाय पत्ती, चीनी और बिस्कुट तथा और भी अन्य पदार्थ होते हैं और दक्षिणा भी होती है उसमें। तो वो सारी सेवा अभी भगवान ने इन्हीं को निमित्त बनाया है। एक दिन प्रातःकाल संध्या से उठने के उपरांत मेरे मन में ऐसे ही स्वाभाविक विचार आया कि साल भर में संतों की सेवा में कितना व्यय लगता होगा, कितनी राशि लगती होगी। ये सेवा किसी को दी जाए या मैं ही व्यक्तिगत रूप से इसे ले लेता हूँ। और तभी संयोग से आपका फोन आता है और आप कहते हैं कि वो सेवा कितनी लगती होगी, वो सेवा का अवसर आप मुझे प्रदान करें। तो भगवान ही प्रेरणा देता है सेवा करने की। जो उत्तम अधिकारी होते हैं तो भगवान उनसे सेवा ले लेते हैं। तो वही 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का दिन है और आज उस 15 तारीख के दिन हम लोगों ने विचार किया है। यद्यपि हम लोग प्रतिवर्ष करते ही हैं, उन लोगों को जो भी देना होता है वो देते ही हैं, लेकिन तिल का दान का विधान है। तो एक भक्त है जो उस दिन लाई, जिसे यहाँ पर शायद मूढ़ी भी कहते हैं, तो मूढ़ी, चना, गुड़ और भी अन्य पदार्थ हैं, वो भी उस समय संतों की वो सेवा में देंगे। और कुछ भक्तगण तिल का दान करेंगे उस दिन। तो जूम पर जो भी भक्तगण हैं वे जो 15 तारीख को संतों को सेवा दी जाती है, तो उसमें जो कोई भी, यदि उन लोगों के मन में भी कोई प्रेरणा हो कि दान पुण्य करने का, तो वे लोग कर सकते हैं। और मैसेज आदि आप लोग को प्राप्त हो ही रहे हैं, उससे आप लोग उसे उस विषय को और भी समझ पाएंगे। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जो भी जुम पर भक्तगण हैं प्रणाम करना चाहते हैं वे प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम। अब जल ला सकती थोड़ा। नाम स्वामी प्रणाम गुरुजी। गुरु जी।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 प्रणाम प्रणाम बाबा। गुरुदेव। कुर्सी देख कर केकरा पे। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। बारी बारी प्रणाम स्वामी जी, चरण पर स्वामी जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। आगे सत्यासी का सत्या लेता। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। लगा देंगे जी। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे। चरणों में बार बार प्रणाम। भगवान की जय। स्कंद भगवान की जय, मैया की जय, की जय, गीता माता की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय। आज्ञा गुरुदेव।